समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया पेज से सुझाव मांगे थे। इन्हीं सुझाव के आधार पर विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि युवा बेरोजगार हैं। बेरोजगारी 80% तक पहुंच गई है। गांव में 90% तक बेरोजगारी है। उत्तर प्रदेश का हाल और खराब है। सरकार आरक्षण नहीं देना चाहती, इसीलिए नौकरी नहीं देना चाहती। भाजपा ने प्रदेश में जानबूझकर पेपर लीक कराए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि गरीबों तक आने वाला राशन घटिया है, पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा। अखिलेश ने कहा कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। जीडीपी 3% से बढ़ाकर 6% करेंगे। पुरानी पेंशन स्कीम भी सभी विभागों में बहाल की जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि सीमाएं असुरक्षित होती जा रही हैं। भारत के कुछ हिस्से में सीमा सिकुड़ रही है। अग्निवीर सोची समझी रणनीति है। अग्निवीर नीति को समाप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा दोबारा आए तो कहीं पुलिस पीएसी में भी 3 साल की नौकरी न कर दे। अखिलेश ने घोषणा पत्र जारी करते वक्त आटा और डेटा के अधिकार की बात भी की। उन्होंने शिक्षा का भी जिक्र किया। अखिलेश ने कहा कि जनता का साथ होगा तो सबसे ज्यादा सीट पाएंगे। भाजपा के वादे झूठे वादे रहेंगे। सपा अधिकारों की बात करती है। जयंत चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जहां हम जाएंगे वहां कोई नहीं आ पाएगा। हाल में एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतरने पर कहा कि यही हमारी क्वालिटी है। चलिए इसकी शुरुआत करेंगे। बहुत धन्यवाद आपको। इसीलिए आपको दिखाया कि आपके माध्यम से भी पहुंच जाए। अभी भी एक सवाल यहाँ से चाहिए था कि बदायूं से क्या तय हो गया है कि पार्टी नहीं लड़ेंगे या अभी को टिकट दिया जाएगा या अभी भी अभी जब सूची जारी करेंगे तो आपकी जानकारी कभी बीजेपी की झूठी बातें और उनके वादे झूठे, उस पर भी चर्चा करनी चाहिए। तो आपको तारीख आने पर इसलिए मैंने आपसे कहा है कि ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। केवल समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि देश के बहुत सारे लोग जो इस बात को महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आ गई तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को भी बदल देंगे और हो सकता है वोट के अधिकार को भी छीन लें। हमने आपने चंडीगढ़ में वोटिंग और वोटिंग होने का तरीका देखा था। भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया था और चंदे के नाम पर क्या वसूली हुई है। वो चंदा नहीं है, वो वसूली हुई है। भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है सफाई उसके लिए जिन्होंने इतनी वसूली की हो। क्या कोई सोच सकता था कि 1,000 करोड़ पैसा लिया जाएगा, वसूली की जाएगी? 1,000 करोड़, 1,500 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़। क्या ये महंगाई का कारण नहीं है? क्या कुछ लोगों को संतुष्ट कर करके, खुश कर करके पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट करने का रास्ता नहीं है? कुछ लोगों के हाथ में सब कुछ पहुंच गया। क्या उत्तर प्रदेश या देश के नौजवानों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? आप चंदा तो इतना दे रहे हैं और कोई मंच नहीं बचता जहां पर आप भारत माता की जय न बोलते हो। क्या अग्निवीर व्यवस्था आपने लागू कर करके नई नौजवानों के सपने तोड़े? ये तमाम सवाल है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। इसीलिए सच्चाई जनता तक न पहुंच जाए, चाहे यूट्यूब हो, चाहे चैनल हो, चाहे और कोई अखबार हो, उस पर दबाव बनाते हैं। शायद आप लोगों को भी, आप में से ही बहुत सारे साथी हैं, वो जानते होंगे कि व्हाट्सएप पे ब्रेकिंग न्यूज भेजी जाती है। अब आप ब्रेकिंग न्यूज नहीं चला सकते। जो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी वही ब्रेकिंग न्यूज होगी। अगर ये सच नहीं है तो बताइए। आप में से बहुत सारे साथी हैं जिनके व्हाट्सएप पे आ जाता है कि यही ब्रेकिंग न्यूज, यही लाइन चलानी है आपको।
उपाध्याय जी आप जानते हो। हाँ, तो शुरू किए थे, याद करो कितने बदल दिए। देखिए हम तो एक दल नहीं बदल पाए। आप खुद से उस दल के सर्वे करवाए, आप कैसे बदलेंगे? सोचिए ना, आप तो सब जानते होंगे। अगर उपाध्याय जी से अकेली बात करें हम लोग तो ये हमें सब सच बताते ये केले मिलते ही नहीं है। नहीं मिलते ही नहीं अकेले आप मिलने का टाइम ना करें, आदमी ज्यादा टाइम नहीं दे रहे नहीं, हम कभी मिलेंगे तो बात करेंगे। तो सबसे पड़ेगा नहीं, बहुत जल्दी आपसे हमारी बातचीत हुई। नहीं, इनके झगड़ा करा रहे थे इसलिए तुम तो बुराई करो।